मैं तो ये कहता हूँ कि भाई ममता वॉज रनिंग अ क्रिमिनल एंटरप्राइज। वो तो पूरा गैंग चला रही थी। जी द गैंग वॉज एक्चुअली कंट्रोलिंग द स्टेट, रनिंग द स्टेट। तो वो जो गैंग अगर कोई 15 साल चलाता है ऐसा, तो उसके एलिमेंट्स एकदम से नहीं जाते हैं, उसमें फिर बहुत मेहनत करनी पड़ती ट्रू है। नक्सल मूवमेंट जब सिद्धार्थ शंकर रे ने ख़त्म किया था बंगाल में, आफ्टर दैट दे रैन अवे तो छत्तीसगढ़ एंड अदर प्लेसेस। लेकिन वो नक्सलाइट मूवमेंट अब लोगों को याद नहीं होगा, 70s में, अर्ली 70s लेट 60s में इतना वायलेंट था, इतना वायलेंट था कि उसको पूरा अपना जो है वो फुल स्टेट वायलेंस से ही रोका जा सका था। 1971 के इलेक्शन हुए थे बंगाल में, आर्मी लगानी पड़ी थी। यहाँ भी सर स्टेट के पास जो मोनोपोली होती है वायलेंस की, उसको एक्सरसाइज करना पड़ेगा सर। दैट्स व्हाट आई एम आल्सो सेइंग कि इसमें अभी वो क्या कहते हैं राइटियसनेस और अपना मॉरल हाई ग्राउंड में बैठ के तमाशा देखने वाला टाइम नहीं है सर। ये वेस्ट बंगाल को सीधे करने में, और ये बड़ा लंबा प्रोसेस है सर। फुल पावर लगाएंगे तो शायद 2 3 4 सालों में स्टेट को काबू कर पाएंगे सर। नहीं तो यूर राइट सर, जो सीट्स आपने मेंशन की, जो डेमोग्राफी जो चेंज हुई है, और बांग्लादेशियों को पता है ना उन्होंने कितना गदर यहाँ मचा रखा है। ठीक है, 1000 किलोमीटर कल मैं एक पॉडकास्ट में मैं उसको होस्ट को बता रहा था, मैं क्या भाई साहब जम्मू से लेके लखनऊ इतना लगा खाली पड़ा है, 1000 किलोमीटर कम नहीं होता। जम्मू से दिल्ली 600 किलोमीटर है। इमेजिन इतना बॉर्डर फेंस नहीं लगा हुआ। तो बाहर जो काम करना है सर वो तो करना ही है। हालांकि उसमें मुझे हमेशा ये डाउट रहता था कि अगर स्टेट गवर्नमेंट नहीं दे रही है तो क्यों नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट कुड हैव टेकन इट। वो तो खैर जो हो गया वो हो गया सर। अभी इनको बॉर्डर सिक्योरिटी, अंदर की सफाई, और जो बाहर के जो चैनल्स हैं जिसमें फाइनेंस आता है, जिसमें मोटिवेशन आती है, मल्टीपल लेवल पे आई एम श्योर एजेंसीज काम कर रही हैं सर। लेकिन रूथलेसनेस दिखानी पड़ेगी सर, शराफत से काम नहीं होने वाला। अभी जो ये अनफेंस्ड बॉर्डर है, इससे क्या क्या एक्टिविटीज जो है ऐसी हैं जो हमारी एक्सटर्नल सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी दोनों के लिए चैलेंज है? सर एक तो आना जाना, बिकॉज मार्शी लैंड है सर। और फेंस लगाने के बाद भी हम ये ना माने कि सब कब वो आ जाएगा। लाइन ऑफ कंट्रोल पहाड़ों में देखते हैं, बर्फ पड़ के तो बह जाता है, फ्लैश फ्लड्स आता है, फेंस टूट जाता है, और फिर जो आना है उसने काट के आना है। बट एक क्या है कि आपने बिल्कुल ही खुला इलाका छोड़ रखा है। एक इंसान की सर जो पावर है रात को देखने की, अगर रात को बंदा ड्यूटी पे खड़ा भी है, अब ये सब के ऊपर एलिगेशन बीच में लगते रहे, बिकॉज मैं उसमें भी मेरा बड़ा एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है कि उनका जो कमांड स्ट्रक्चर आपने इतना डिस्टर्ब कर रखा है कि अकाउंटेबिलिटी का इशू है। पंजाब में भी एलिगेशन लगते हैं बीच में। एक अच्छी फोर्स को एक बेटर तरीके से मैनेज किया जा सकता था, इनका कार्डर का जो जो भी ठीक करके। एनीवेज, तो सर आपने एक वहाँ पे चौकी पे जवान खड़ा है और मार्शी लैंड है, आप 24 घंटे एनवीटी के अंदर आंखें डाल के नहीं देख सकते सर, आंखें खराब हो जाती हैं। तो आप मॉनिटर से कर भी रहे हो, सेंसर्स लगे हुए हैं, लेकिन आपका अगर फेंस बन जाता है ना सर, तो फेंस में क्या होता है कि यू नो कि ये यहाँ मैं सॉलिड हूँ, यहाँ इसकी लाइट ठीक है, सर्च टाइल लगी, और यहाँ पे वीक पॉइंट है, यहाँ पे मैं उसको मैनुअली उसको हैंडल कर लूंगा। अब क्या है कि 1000 किलोमीटर बहुत बड़ा इलाका होता है सर। तो जिसने आना है सर उसके लिए आने जाने में, यहाँ से गाय की तस्करी और जो हथियारों का आना जाना जो भी चीज़, सब सब ओपन है सर। फेंस रोक नहीं सकता सर, ये मैं मानता हूँ कि फेंस 100% नहीं रोकता, लेकिन फेंस काफ़ी हद तक रोक लेता है सर। तो यहाँ तो फिर आपने देखे ना, वो अगर उसका इम्पोर्टेंस ना होती, उसके जो आपने जैसे कहा क्रिमिनल जो गैंग इनका जो ऑपरेशन से, तो ममता ने ज़मीन दे देनी थी। उसने क्यों बदनामी अपने सिर पे ली? बिकॉज उसको भी बंद कर देते 1000 किलोमीटर का भी, तो उसका पूरा बॉर्डर फेंस हो जाएगा। तो उसके बाद आसान नहीं है सर। आज तो आप कोई भी मुंह उठा के लोग आके चले जाते हैं वापिस सर। बांग्लादेश में कुछ लोग आते हैं और काम करके 2 3 हफ्ते के बाद घर चले जाते हैं पैसे वैसे देने के लिए, फिर वापस आ जाते हैं। तो ये इशू है सर। और एक प्रॉब्लम ये है कि क्यों बांग्लादेश का एमपी वो चीख रहा था कि वापस को धकेला जाएगा, बिकॉज अगर हम लीगली यहाँ से इनको निकालने की कोशिश करेंगे तो हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फलाना फलाना सब बीच में घुसाएंगे। तो इनका तरीका वही है कि दिखाओ 10 और ट्रक में भर के रात को परें करके। आज गवर्नमेंट ने कहा जी आपके 2800 केसेस पेंडिंग हैं, बांग्लादेश ने जवाब नहीं दिया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया। ऐसे तो 2800 केसेस में 2 साल अगर लग रहे हैं बांग्लादेश को ये मानने के लिए ये हमारे नागरिक हैं वापस करो, तो 5 करोड़ कब पूरे होंगे सर? सो इस ये जो आगे मैं फ्यूचर देखता हूँ, सो जो कंपल्शन है, जो आपने कहा आर्मी एक बार आ गई थी इलेक्शंस में, यहाँ की सफाई सर पूरे इंडिया से सफाई होगी। सिर्फ वेस्ट बंगाल के अंदर सफाई से काम नहीं चलेगा। वहाँ प्रेशर डाल रहे हैं लोग, कर्नाटका में आ गए पीपल, लोग वहाँ नेपाल में घुस गए।
जब यहाँ प्रेशर पड़ा असम में। तो मेरा ये कहना है कि अभी जो आने वाले जो महीने हैं सर, महीना कीजिए, साल कीजिए, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है। और मैं अभी भी आर्मी को सड़क पे आते हुए देखता हूँ सर, वो क्योंकि CAPF हमारे पास इतनी एडुकेट है नहीं। अभी तो इन्होंने क्या किया ही कुछ नहीं है सर। जिन सीट्स की आप बात कर रहे हो वहाँ अगर सफाई करने लगी तो आपको नेशन की जो पावर है पूरे देश की वो लगानी पड़ जाएगी सर, आसान नहीं होगा। और फिर साथ साथ दिल्ली से, बॉम्बे से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, जहाँ जहाँ पे बैठे हुए हैं झुग्गी झोंपड़ी, इनको यहाँ से दफ़ा करना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ से उठे और दूसरी स्टेट में आ गए, दूसरी स्टेट में उठे, तीसरी स्टेट में आ गए। आज 21-22 स्टेट्स बीजेपी के पास हैं सर। इससे ज़्यादा सुनहरी मौका नहीं हो सकता कि पैन इंडिया सफाई अभियान चलाया जाए। नेक्स्ट इलेक्शन राउंड अभी साल पड़ा हुआ है, तो इस पे फोकस अभी बहुत ज़रूरी है सर।